नमस्कार दोस्तों। आज फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न रहते हैं और सीधे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है। अक्सर प्रश्न आते ही हैं इससे। तो हम विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे हैं और विद्युत धारा जो टॉपिक है, ठीक है, इससे संबंधित वही एम्पियर है या विद्युत धारा के प्रकार हैं, ऐसे यानी कि दिष्ट धारा या प्रतिवर्तित धारा है। ठीक है। फिर अब विभव विभवांतर आ जाता है, इसमें निकालने को बोला जाता है कभी कभी। ठीक। और इससे संबंधित और भी ओम का नियम है, प्रतिरोध है, तो ये इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न इसमें जो है आते ही आते हैं एग्जाम में। विद्युत मोटर हो गई, कन्वर्टर आता है इसमें, ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप स्टेप डाउन यानी ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इनके प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और जो रिपीटेड प्रश्न है उनको हम अक्सर सम्मिलित करते हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा हिटेड प्रश्न है, उनको आप नोट कर लिया करें। ठीक। और बाकी आपके लिए ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाएं जो आ रही है, आप देखेंगे उसमें कि पुलिस का है चाहे आर का है, वहाँ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। चलिए तो पहले प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं न्यूमेरिकल वे से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला कह रहा है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। ठीक है। तो इसमें अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी अगर निकालते हैं तो हमारी 100 गुणा 10। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 वाट, यानी कि सीधे 1 किलो वाट। 1 किलो वाट हो गया। ठीक है। और 1 किलो वाट का मतलब 1 यूनिट हो गया। 1 किलो वाट का मतलब 1 यूनिट हो गया। तो कह रहा है 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, तो 5 गुणा 10। ठीक है। तो कितना हो गया सीधे जो है 50 रुपये, 5 रुपये से। ठीक है। कितना हो गया 5 गुणा 1 ही तो होगा, 10 नहीं होगा, 5 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा टोटल 5 रुपये। ठीक है। 5 रुपये आ रहा है यूनिट के हिसाब से, तो इसका आ गया फर्स्ट। ठीक। सिंपल था। ये प्रश्न इस तरह के अक्सर आते हैं। कह रहा है कि 100 वाट के 5 पर लगातार 20 घंटे जलते हैं। ठीक। तो प्रश्न वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है इसमें भी। और इसका भी 1 यूनिट, इसका भी जो है 10 यूनिट आंसर आएगा। ठीक है। चलिए चाहो तो निकाल लो इसको कि जैसे कि अगर 100 वाट का बल्ब है और कितने घंटे चल रहा है, 20 घंटे चल रहा है। ठीक है। तो बटे 1000 कर दीजिए आप इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट आएगा। और 5 बल्ब में तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 यानी कि 10। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये देखिए प्रश्न सिंपल सा है, एक प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है वैल्यू कि 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होगा। तो ये अगर आप निकालेंगे इसको तो कितना आएगा 3.6। सिंपल सा आंसर है इसका 1000 गुणा 3600। ठीक है। इनकी गुणा कर दीजिए तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ठीक है। तो किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये केवल वाट देखा जाता है, कितने वाट बिजली खर्च हुई। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला प्रश्न है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन। ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कम प्रकाश वाले को रेजिस्टेंस अधिक होगा, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसकी रोशनी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो गया इसका डी। मकान में 2 बल्ब लगे हैं, अधिक रोशनी देता है, वही सेम प्रश्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मंद रोशनी वाले बल्ब में क्या कह रहा है कि उच्च अवरोधक किस में होगा। ठीक है। तो ये हमने अभी ऊपर ही बताया था, जिसमें मंद रोशनी होगा उसमें उच्च अवरोधक होगा। ठीक है। अगर रोशनी तेज होती तो उच्च अवरोधक नहीं होता। कह रहा है कि किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों समांतर क्रम में। ठीक। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से मतलब आप जानते होंगे जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो रोशनी अच्छी मिलती है। और ये प्रश्न हमारा है आर का। ठीक है। देखते हैं, हाँ आर 2021 का प्रश्न होगा। अगला कह रहा है कि डायनेमो का काम क्या है। ठीक है। तो डायनेमो का मेनली काम क्या होता है कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये जनरेटर वगैरह लगते हैं ना, इसमें एक डायनेमो लगाया जाता है, आगे आप देखते हो, ध्यान देना कभी, या ट्रैक्टर्स वगैरह में जो लाइट कन्वर्टर लगता है आगे, तो वो यही होता है। ठीक है। चलिए अगला, वही डायनेमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो हमने भी बताया था यांत्रिक ऊर्जा कहेगा या फिर मैकेनिकल एनर्जी बोलेगा। ठीक है। तो आंसर हो गया इसका सी। अगला प्रश्न है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ठीक है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊष्मा की हानि क्या कितनी होगी, तो बिल्कुल भी हानि नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अब यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, ठीक है। तो मेनली डायनमो का काम था कि यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करना, लेकिन विद्युत मोटर जो है उसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। विद्युत मोटर में क्या होती है, तो फिर से वही प्रश्न पूछा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, ठीक है। तो इसमें देखिए डायनोमा भी वही काम करती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, और विद्युत मोटर भी। इसका ऑप्शन सी और डी दो होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है, बैटरी, ठीक है। क्योंकि केमिकल्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो लाइट में कन्वर्ट हो ही जाता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है पीछे का, जब कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाती हैं, क्यों जल जाती हैं भाई? तो इसका सिंपल सी बात है कि ये अधिक विद्युत ऊर्जा खींचती है जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, वो जला देगी जब जो उसको पूरे पावर उसके अनुरूप नहीं मिलेगी, तो ठीक है। ऑप्शन है इसका ये। फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक क्या कहलाता है? ये सार्वभौमिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको स्थिरांक को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। तो भाई ये क्वेश्चन दिया भी नहीं था। मोटर कार बैटरी के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला तो यही है कि ये सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रयुक्त विद्युत अपघटन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है भाई इसमें, तो ये गलत है इसमें, सेकंड। तीसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र के होते हैं, ठीक। तो इसमें जो है काय के होते हैं, ये भाई कैथोड लेड डाइऑक्साइड और एनोड लेड के होते हैं, ना कि ताम्र के और इसके, ठीक है। अगला कह रहा है धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, सही। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 और 4, ठीक है। डीप प्रश्न था ये। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? बहुत हिटेड प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको याद कर लीजिए। तो आंसर है इसका टंगस्टन, ठीक है। ये हिटेड प्रश्न देखिए, टंगस्टन कई बार पूछा गया है, इसीलिए हम इसको जो है आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका तापमान जो होता है वो नोट कर लीजिए आप लोग, 2000 से लेके 2500 तक होता है, ठीक है। ठीक, अगला कि तड़ेक से या बिजली चमकने से वृक्ष में आग लग जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक क्या उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इस वजह से जो है इनमें आग लग जाती है वृक्षों में, ठीक है। अगला कथन कारण वाला है कि तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है कारण इसका, नहीं तो अब पता चलेगा कि और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे नीचे सबसे लंबी पिन को जोड़ने को ये सिरा जो रहता है उसको जोड़ना चाहिए, तो इसको बोलते हैं आधार शिरा, ठीक है। आधार सिरे से इसको जोड़ना चाहिए। अगला कह रहा है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, ठीक है। तो अर्थ का उपयोग मेनली क्या है, इसमें अर्थ हम जो प्रयोग करते हैं ये करते हैं भाई सुरक्षा के लिए, ठीक है, कि हाई वोल्टेज कन्वर्जन ना हो। अगला प्रश्न है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती, यदि वे क्या होगा ऐसी स्थिति में कि अगर समान विभव हो तो ये धारा जो है प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। अगला कह रहा है कि मेन विद्युत प्राइमरी फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और फ्यूज के विषय में कौन सा कथन सही है? तो सिंपल सी बात है कि इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। अगर ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत ये फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो ये ऊष्मीय ऊर्जा पर सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि गर्म होते ही ये फिर जो है बेकार हो जाता है, इसीलिए जो है लाइट भी कट जाती है। अगला कह रहा है कि फ्यूज पर प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होगी? तो क्या होगा इसका, निम्न तो गलनांक होगा, ठीक। तो ये तो निम्न गलनांक आपका देखिए इसमें है, और उच्च प्रतिरोधक, अगर कुछ सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयुक्त में लायरें वाली फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है? तो निम्न गलनांक की होगी, ठीक है। इसको क्या कह रहा है देखिए प्रश्न ध्यान से देखना है इसको,
ठीक। इसमें क्योंकि एक तो गलनांक निम्न तो हमने बताया उच्च प्रतिरोध बताया, तो ऑप्शन ए और सी दो होते हैं इसके, ए एंड सी। हेलोजन लैंप का तंतु, ठीक है, जो हेलोजन लैंप वगैरह लगाई जाती हैं रेलवे वगैरह इन सब जगह पर, तो इसमें मेनली क्या होता है, टंगस्टन तो होती है शायद में, सोडियम भी लगाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया इसका सी। अगला, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सिंपल सी बात है। और धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ठीक है। तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि मोचन होता है, ये गलत कह रहा है भाई, और ये हमारा सही है, तो यानी कि ए सही है, आर गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापित मूलतः हैं, तो जो घर में प्रयोग किए जाते हैं तो किस तरह से किए जाते हैं, समांतर श्रेणी में। ये बताया था कि एक जैसी लाइट अगर चाहिए दोनों सब में तो समांतर श्रेणी में जोड़ना चाहिए, ठीक है। अगला, सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो काले रंग का युक्त आवरण तार जो होगा तो मुख्यतः काय का होगा, तो न्यूट्रल तार कहते हैं उसको, ठीक है, तो उदासीन तार होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होगी, तो ये एक रटा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान कर लेना, 10 की पावर 4 ओम होता है, ठीक। CFL जो घर में पहले प्रयोग की जाती थी, इसकी फुल फॉर्म थी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है, और इस समय होती है एलईडी लाइट जिसको बोलते हैं, ल्यूमिनस इमिफेंसी, इसका कुछ फुल फॉर्म है ऐसी, ठीक है, याद नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूँ। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य का सिद्धांत करने का सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो ये सिद्धांत करता है वैद्युत संदीप्त के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि लाइट एमिटिंग डायोड, हाँ देखिए एलईडी की यहाँ फिर आ गई है, ठीक है, हम ये इसी की कि लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, की तुलना में प्रश्न कह रहा है कि लैंप कॉम्प्लेक्स लैंप की तुलना में अधिक लंबी सीमा तक प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है कि एलईडी लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष है, ये गलत कह रहा है, ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, फ्लोरिडाइज ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, तो ज़्यादातर गैसेज जो भरी जाती है वो इनर्ट गैसेज भरी जाती हैं इसमें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ सारी इनर्ट गैसेज अगर आ जा रही हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा मरकरी और नियॉन, ठीक है, मरकरी और नियॉन। अगला, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेस ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि ऐसा तो कोई कारण है नहीं इसमें, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, इसमें कोई सही ऑप्शन मैच नहीं करता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, ठीक है, तो ये जो है अणुओं को दोलित करके जो है उत्पन्न करते हैं। अगला, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, है नहीं, इसे हमने बताया था इनर्ट गैस ही भरी जाती हैं, तो ऑर्गन गैस वगैरह ये जो है भरी जाती है, नहीं तो बाकी से ये क्रिया कर लेगी और फट जाएगा। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, चोक कुंडली, तो चोक कुंडली मेनली क्या काम करती है, लाइन वोल्टेज बढ़ाती है, ठीक है, लाइन वोल्टेज बढ़ाती है। अगला, विद्युत बल्ब के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखिए कितना आसान प्रश्न दिया है कि ये एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, दोनों में से एक होगी, तो ये क्या होगी, एक अदिश राशि ना कि सदिश राशि, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, विद्युत धारा को भी और विभवांतर को दोगुना कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है P बराबर VI होता है, ठीक है। अब दोनों को दुगना कर रहे हैं तो भाई 2 गुना 2 यानी कि 4 गुना, तो सिंपल सा हो गया बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि परिमार्थ का प्रयोग वोल्टाज के संबंध में किया जाता है, ठीक, और परिमात्र ऐसी होती है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत है, ठीक है, और ये सही है। चलिए, अब हम ट्रांसफार्मर का बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो ट्रांसफार्मर का क्या है कि AC वोल्टेज जो है उसको
बढ़ाना या घटाना, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं, तो डी ऑप्शन इसका हो गया। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या किया जाता है? विद्युत धारा विभव को उच्चाई करने के लिए या अपचाई करने के लिए, यानी कि ऑप्शन हो गया इसका सी। मोबाइल क्या है? ये तो ये भी है, क्या है? ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कौन सा है ये? अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी। एक एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मूलतः अंतर यह है कि, ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछा है कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस मेनली क्या है कि एसी जनरेटर में सर्पी वाला आकार होता है, ठीक है, ये जैसे कि ये एसी है तो ये एसी का इस तरह से चलेगा, ठीक है। और वहीं अगर डीसी की बात करेंगे तो डीसी ये चलता है, ठीक। तो ऑप्शन हो गया इसका बी। अगला फिर से एसी यानी अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो जो स्टोरेज बैटरी को जो है चार्ज करने के लिए नहीं प्रयोग की जाती, क्योंकि इसको भी डीसी में कन्वर्ट करके चार्ज किया जाता है। अगला एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग तो आपको पता होना चाहिए, जो रेक्टिफायर होता है, ठीक है। रेक्टिफायर का काम है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका हो गया। फिर से अब वही रिपीटेड प्रश्न पूछा है कि एसी को डीसी में, तो ये रेक्टिफायर का काम है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 के भारत में विद्युत और विद्युत कंपनी विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, ठीक है। 60 हर्ट्ज पर थोड़ी करती है भाई, 50 हर्ट्ज पर करती है। ये इसमें गलत कह रहा है, 60 की जगह 50 होगा, तो ये गलत है, ये सही है। अगला कि इसका एक क्रम देखते हैं कि बढ़ते क्रम में खपत का क्या सीन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक केतली वगैरह होती है आप, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पाती है। उससे कम प्रेस, फिर टेलीविज़न और फिर पंखा, ऑप्शन सी। यानी सबसे कम पंखा का ऑप्शन आ रहा तो यही होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन हालांकि इसको प्रश्न वर्तमान देखा जाए तो यहाँ पर टेलीविज़न पहले नंबर पर जाए, क्योंकि अभी टेलीविज़न आ रहा है वो एलसीडी या एलईडी बेस पे आ रहा है। एलसीडी या एलईडी बेस तो कम वोल्टेज लेती है, पंखा ज़्यादा लेता है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो इसका मेन कारण क्या है कि भूप्रोड के अंदर चक्रधारा रहती है। तो इस तरह से कुछ चित्र बना हुआ होता है ना, ये इस तरह से बना हुआ होता है भूप्रोड में होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह ऊपर की ओर जाता है तो वहाँ पर सौर ऊर्जा तो रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा एक सुझाया गया है जो राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगला कह रहा है कारण कि SBSP, ठीक है, की आपूर्ति वर्ष में बिना रोके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। बिल्कुल ये सही कारण है कि वर्तमान को देखते हुए यही जो है इस समय सर्वोपरि है, और जो है यही सफल भी है एक तरह से, ठीक है। अब मेनली प्रश्न बनता है कि सौर सेल में प्रयुक्त कौन सा तत्व किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और हिटेड प्रश्न है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, और इसमें प्रयोग किया जाता है वहाँ सिलिकॉन, ऐसा ही, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकाश वोल्ट सेल होते हैं, तो ये क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है फोटोवोल्टिक सेल संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं? सौर सेल से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, और यह है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोलाइज्ड सेल के द्वारा, ठीक है। या फिर इसमें ऑप्शन बोला जाएगा तो बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि भारत प्रकाश वोल्टेज इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस वर्तमान में तो ऐसी स्थिति हो 11वें स्थान पे थी, और अब बदल गई और चेंज भी हो गई, तो इसीलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। फिजिक्स को आज टॉपिक ख़त्म कर दिया हमने, और अगला टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा चालकता, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके जो है 1-2 बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।